कोरोना संक्रमण जब से फैला है तब से पूरे देश में लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को बोला था कि लॉकडाउन 21 दिन के लिए किया जाएगा और ये लॉकडाउन बढ़ता हुआ अब 31 मई यानी 31 मई तक हो चुका है। इन दिनों में तमाम कोरोना संक्रमण के केस आए और कोरोना संक्रमण के केस आने के साथ साथ अब ये मामला इस कदर बढ़ गया है कि ऐसे केसेस अब छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच गए हैं। इन सब के पीछे का एक ही कारण था कि छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे शहर के जो लोग बड़े शहरों में रहते थे, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, ऐसे शहरों में बहुत सारे प्रवासी मजदूर रहते थे। वो प्रवासी मजदूर अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। काफी दुर्व्यवस्थाओं का सामना तो करना पड़ा उन्हें। कुछ लोग पैदल चले, कुछ ट्रक में भर के आए, कुछ बसों से आए तो कुछ ट्रेन से आए। तमाम तरह की सुविधाएं लेते हुए वो कैसे कैसे अपने घरों को पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो हुई वो थी सोशल डिस्टेंस ना फॉलो करने की बात। नतीजा ये हुआ कि उनमें से कई प्रवासी मजदूर ऐसे निकले जो कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और वो अपने गांव पहुंचे। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में और ये गाजीपुर का वो क्षेत्र है जहां से गंगा नदी बहती है और ये पवित्र गंगा नदी कई सारे मानवों के मन को शुद्ध करती है। लेकिन मेरे सवाल कुछ ऐसे हैं जिसमें शायद समाज की मानसिकता की कई बड़ी बातें सामने आने वाली हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूं सम्मे हुसैनी हॉस्पिटल पे। ये एक ऐसा अस्पताल है जहां पर प्रशासन द्वारा चिन्हित करके क्वारंटाइन के लिए या इलाज के लिए जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको भेजा जा रहा है। हमारे साथ इस अस्पताल के डायरेक्टर मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे, सारी व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस संक्रमण दौर में दी जा रही हैं। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सैयद सरवर इमाम, सम्मे हुसैनी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का डायरेक्टर। डॉक्टर साहब, जो ये तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये आपका अस्पताल है, तो ये किस तरह से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, थोड़ा शुरुआत से हमें बताइए। अब कोरोना का सब चल रहा है इस वक्त, तो कोरोना को देखते हुए कि लोग इससे अवेयरनेस में आए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या सैनिटाइज़र यूज़ करने की बात हो या मास्क पहनने के लिए बात हो, ये सब हम लोग बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जी जी, तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की बात हो रही है। मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने अस्पताल की चीज़ों को दिखाएं कि किस तरह से जब यहाँ मरीज आते हैं तो आप किस तरह से उनको सुविधाएं देते हैं। जी, अच्छा, ये वेटिंग हॉल है, ये वेटिंग हॉल है और हाँ यहाँ पे बैठाते हैं हाँ स्टाफ को, हाँ सैनिटाइजर लेके और वो हाँ मशीन लेके वो देखने के लिए मोबाइल नंबर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, हाँ, नोट होता है कहाँ से आए हैं भाई, और थर्मोमीटर लगा के देखा जाता है टेम्परेचर बॉडी का कितना नोट कर लिया जाता है। उसके बाद फिर उनको एक फेस मास्क देके और सैनिटाइज करके अंदर भेजा जाता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं कोरोना से बचाव हेतु उपाय। हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें, फेस मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपकी सेवा के लिए सम्मे हुसैनी हॉस्पिटल 24 घंटे कार्यरत है। जी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे कोई अस्पताल कार्यरत है और लगातार सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे, ये वेटिंग हॉल है और ये जो सर्कल बनाए गए हैं ये सोशल डिस्टेंस को फॉलो करने के लिए सर्कल बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंस फॉलो होता है पेशेंट्स के साथ, यहाँ पे इंक्वायरी की जाती है। जी, मैनेजर, आप इस अस्पताल के मैनेजर, किस तरह से यहाँ का मैनेजमेंट जो जब आते हैं पेशेंट तो किस तरह से आप? सबसे पहले तो उनको लाइन के पीछे रोकते हैं, गोले में खड़े होने के लिए बोलते हैं। उसके बाद सैनिटाइजर हमारे पास रखा है, तो मशीन है, मशीन से उनके थर्मल स्कैन करके चेक करते हैं। उसके बाद बाहर उनका हाथ धुलवाते हैं,
फिर उसके बाद ही आगे उनका जो भी उसके बाद ही वो लोग अंदर हाँ। प्रवेश करते हैं, चाहे कोई भी चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। ये कार्यालय है आपका, यहाँ पे दवाइयाँ मिल जाती हैं 24 घंटे। अच्छा, यहाँ भी सोशल डिस्टेंस का पालन होता है। यहाँ पे ये कौन सा और ये तमाम वार्ड बने हुए हैं। अच्छा जी, हार्ट के मरीज जब आते हैं तो इसमें हार्ट के मरीज इसमें आते हैं। PMJY प्रधानमंत्री योजना वाला, अच्छा, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना का ये वार्ड है। ये सर्जिकल है, सिर्फ गायनी और औरतों के लिए। अच्छा जी, लेडीज का रहती है, केवल महिलाओं के लिए। पूरी ICU। अच्छा, क्रिटिकल जो केसेस आते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी केसेस के लिए जो है इस वार्ड में आते हैं, ICU। अच्छा, तमाम मरीज यहाँ पे जो है एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है प्रॉपर। बहुत गरीब थी, उनको अपने कोटे से इलाज कर रहा हूँ। ये अस्पताल के कोटे से इनका इलाज चल रहा है। इनका कोई था नहीं, तो वो हाँ। एक लड़का आया, कहा कि इनका कोई नहीं है, हाँ। डॉक्टर साहब हम लोग इलाज नहीं करा पाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं करूँगा इलाज। अच्छा तो अपने कोटे से इसको कराया। जी, गरीब जनता की पूरी सेवा की जाती है। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उनका ये हमारा OT है, ऑपरेशन थिएटर है ये। इधर NICU है, मेल वार्ड है, OPD है। अच्छा, तो पूरी सुविधाएं जो हैं अस्पताल में मौजूद है। बिल्कुल। कि ये कोई बच्चों वाला विभाग है NICU। हाँ, इसमें बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। और इधर है आइसोलेशन वार्ड, हम लोग बनाए थे जब अच्छा, इसको आइसोलेशन वार्ड बनाए थे। जब आए थे वो लोग क्वारंटाइन किए गए थे, अच्छा, कोरोना वाले जो पेशेंट थे। तो ये आइसोलेशन वार्ड ये था। पूरा हॉल अच्छा, इसमें रखा गया था, इसमें रखा गया था, और अभी भी अगर आएंगे तो यहीं रखा जाएगा। यहाँ रखा जाएगा। तो ये जो है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ पे जब वो मरीज आएंगे तो उनको रखा जाता है। और फिलहाल क्या सिचुएशन है मरीजों की? अभी तो हमारे हैं नहीं। हाँ। DM साहब के पास गया था, DM बंगले पे बुलाया गया था हमें। हाँ। तो वहाँ से किट वगैरह दिया गया, कहा गया कि जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब तो भेजा जाएगा, अच्छा, आप तैयार रहिएगा। हम्म, हमने कहा कि 24 घंटे हम लोग तो तैयार हैं सेवा के लिए। तो अब तक कितने मरीज आ चुके हैं? हमारे यहाँ अब तक तो 18 क्वारंटाइन थे। 18 क्वारंटाइन थे। जी, तो सारे नेगेटिव होके अपने अपने घर चले। अच्छा, सारों की रिपोर्ट निगेटिव आई, वो अपने अपने घर चले गए। जी, 18 पेशेंट कोरोना संक्रमित मरीज जो थे वो क्वारंटाइन थे यहाँ पर। फिलहाल वो अपने अपने घरों को जा चुके हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो ऐसे में अगर कोई नया संक्रमित मरीज आता है तो वो इसी वार्ड में शिफ्ट होगा, यहीं उसको रखा जाएगा, यहीं आगे की प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ इस गेट से उन मरीजों की एंट्री होती है जो कोरोना संक्रमित है, और यहीं इसी गेट से आते हैं, उनका जांच की जाती है, जांच करने के बाद आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाता है। तो सर एक सवाल था, थोड़ा सा लीक से हटके है लेकिन महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जब से ये कोरोना युग शुरू हुआ, कोरोना संक्रमण का मामला शुरू हुआ, सोशल मीडिया पे तमाम जगह बहुत सारी अफवाहें फैली। अफवाहें ये फैली कि यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है और हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें कोरोना हो जाएगा। ऐसी तमाम अफवाहें फैली, तमाम डिस्कशन चले मीडिया पे। तो ऐसी अफवाहों का कुछ असर आपके अस्पताल पे हुआ क्या? पड़ेगा ही असर। अच्छा, हवा चलती है तो असर तो पड़ता ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को समझाया जाता है कि कोई बीमारी जाति धर्म मजहब देख के नहीं पकड़ती। बीमारी तो सबके लिए है। भूकंप आएगा तो सबके लिए आएगा, बाढ़ आएगी तो सबके लिए आएगी, महामारी आएगी तो सबके लिए आएगी। तो पब्लिक को जागरूक करने की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अच्छे भी हैं जो उस माहौल को सही करना चाहते हैं। तमाम तरीके के लोग हैं। तमाम तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुरे लोग बुरा काम कर रहे हैं। तो अफवाहों का असर तो हर जगह पड़ता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि अफवाहों का असर पड़ता है। और यहाँ पर भी अफवाहों का असर पड़ा जब ये बात हुई कि
कोरोना संक्रमण को लेकर जब मुस्लिम समाज के ऊपर उंगली उठाया गया तो उसका असर इस अस्पताल पे भी पड़ा। लेकिन चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं, एजुकेटेड है, समाज को शिक्षित करना, समाज को सही दिशा दिखाना एक डॉक्टर का फर्ज होता है और उन्होंने वही फर्ज अपना निभाया और लोगों को समझाया कि कोई भी बीमारी किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं आती। बीमारी तो बीमारी है, किसी को हो सकती है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ सीटी स्कैन होता है और अच्छा पैथोलॉजी है और एक्सरे है, डायलिसिस है। अच्छा, डायलिसिस यानी खून का, किडनी की सफाई करना। ये डायलिसिस सेंटर है जहां पर पेशेंट हैं जिनकी किडनी की सफाई होती है। तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण में हमने देखा कि बहुत सारे केसेस, जैसा मुख्य सचिव लव अग्रवाल ने भी, जो केंद्र के मुख्य सचिव हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, तमाम चीजें देखी। तो एक स्टेटमेंट हमेशा बार बार ये आया, रिपोर्ट बार बार ये आई कि कोरोना संक्रमित मरीज जिनकी मौतें हो रही हैं वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। तो इसके पीछे का कुछ आप बताएंगे? जैसे पहले कोई बीमारी है तो इम्यूनिटी वीक है, जब इम्यूनिटी वीक होगी तो कोई भी फॉरेन बॉडी इंटर कर जाएगा बॉडी में, तो इफेक्ट करेगा। तो एक कॉज हो सकती है, ये भी एक कॉज ये भी हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि ज्यादातर केसेस ऐसे ही आए हैं, जो मौत के केसेस हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं कि उन मरीजों को वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे पहले। जी, जैसे दमा से, अस्थमा से हो गया, सीओपीडी से हो गया। हाँ हाँ, तो ये सब है, बीमारी है तो होता है। इम्यूनिटी वीक होगी तो जाहिर सी बात है, इम्यूनिटी वीक होगी तो जाहिर सी बात है कि वो बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता है उस वक्त में। ये कार्यालय है जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं और यहीं से वो तमाम चीजों को डील करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा आपका पूरा हॉस्पिटल, ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट ने, जिला प्रशासन ने जब आपके हॉस्पिटल को चुना कि यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा और क्वारंटाइन किया जाएगा, तो ऐसे में आपका क्या सुझाव है उन लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं या बाहर रहते थे, वो आ रहे हैं, उनकी जांच हो रही है, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अच्छा कदम है कि जो बाहर से आ रहे हैं तो स्कूल में या जैसे कोई पार्क में या कहीं भी हो, ऐसी जगह हो, वहाँ पे इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। उसके बाद इनकी टेस्ट ली जाए, अगर ये पॉजिटिव हैं तो इनको शिफ्ट कर दिया जाए जैसे इस टाइप के सेंटर पे, और उनकी इलाज हो। जब वो निगेटिव हो तो फिर गाँव में भेजा जाए, क्योंकि ये न करने से और भी लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो जैसे कि जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनका तो समझ में आ रहा है कि घर पे हैं, लेकिन कुछ क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों को रखा गया है, जो क्वारंटाइन है, तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्तर पर भी उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, मेंटल स्ट्रेस तो हो ही रहा है। अभी 4-5 दिन पहले एक लड़का खुदकुशी कर लिया इसी मैटर को लेकर। घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं आओगे, बाहर से आए हो, कोरोना ग्रसित हो। तो ये जो डर है वो मेंटल स्ट्रेस का भी एक रीजन बन रहा है। तो मेंटल स्ट्रेस का रीजन भी है, तो उससे निजात कैसे पा सकते हैं? निजात इसलिए ऐसे ही पा सकते हैं कि पहले उनको घर जाने ना दिया जाए। अच्छा, फोन कॉल पे बात करा दीजिए। फोन कॉल कराने के बाद एक अच्छी काउंसलिंग की उनको जरूरत है घर वालों को। भैया ये आए हैं, ठीक है, इनका टेस्ट होगा, जब बाकायदे निगेटिव होंगे तो फिर आप अपने घर चले जाइए। एक काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे लगता है काउंसलिंग की जरूरत है, घर वालों को भी और मरीज को भी, दोनों को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है जो बाहर से आए हैं। अच्छा, क्योंकि परिवार के मोह में आए हैं, भागते पैदल, कोई आ रहा है गाड़ी से, ट्रक में भर भर के आए हैं। तो एक फैमिली का इमोशन है, माँ बाप का इमोशन है, एक घर का इमोशन है। तो उस इमोशन को क्रश से बचने के लिए एक काउंसलिंग की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने अभी पिछले दिनों में देखा है कि लगातार जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं चल रहा है, वो अपने घर चले जा रहे हैं,
कुछ केसेस भी बीच में आए थे जो गाजीपुर में पॉजिटिव निकले बाद में, वो भी कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल से या कंटेनर में इस तरह से बैठ के अपने घर पहुंच चुके थे। उसके बाद गांव वालों ने सूचना दी तो जिला प्रशासन वहां पहुंची, उसके बाद उनको स्वैब टेस्ट के लिए भेजा गया तो पता चला कि वो पॉजिटिव है। तो ऐसे केसेस होने के बाद तो जाहिर सी बात है कि ये समझना मुश्किल है कि जनपद में, जिले में या शहर में कहीं पर भी वो कहां से गुजरे हों, कहां संक्रमण की स्थिति हो। तो ऐसे में जो लॉकडाउन खोल दिया गया है और तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का घोर उल्लंघन जनपद गाजीपुर में हो रही है। ये हमारी रिपोर्टें, हमने देखा इस चीज को। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जो आम जनता है, आम जनमानस है, जो सड़कों पे निकल रही है, जैसे लॉकडाउन ओपन कर दिया गया तो वो भूल गए, सारी स्थितियां भूल गए, सारे नियम कानून भूल गए और जिला प्रशासन भी, हमने अपनी आंखों से देखा कि मौन थी। तो लोगों को क्या आप बोलना चाहेंगे? लोगों से तो बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। अभी ये कोरोना मुक्त नहीं हुआ है, अभी हम लोग अभी घिस रहे हैं उसी में। तो पब्लिक से ये गुजारिश है कि इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि जीवन का सवाल है, एक फैमिली है, हर आदमी अपने फैमिली के लिए बहुत मायने रखता है। तो सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। रिक्वेस्ट है पूरे जनपद गाजीपुर से पूरे कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कम से कम तो ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। लोग मास्क वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं। इस तरह करेंगे तो किसका घाटा है? अपने तो जाएंगे ही, फैमिली को भी लेंगे, नेबर होंगे जो अगल बगल पड़ोसी हैं वो भी जाएंगे। तो इस तरह होगा तो फिर कम्युनिटी में आ जाएंगे, पूरे कम्युनिटी में आ जाएंगे ना। मोर्टेलिटी रेट हमारी बढ़ती जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी, बिजनेस सारे खत्म ही हो रहे हैं लगभग, जितना कारोबार सब चौपटी हो रहा है। अब ये हमें लगता है कि लोग धैर्य खो रहे हैं। एक महीना 10 दिन 12 दिन पैक हमें लग रहा है कि अब पेशेंस पब्लिक ने खो दिया है। पेशेंस पब्लिक ने खो दिया है, ऐसा लग रहा है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं थक चुकी है। प्रशासन भी थक चुकी है। कितना दिन अंदर तक करेंगे, चलो अंदर घुसो अंदर घुसो अंदर घुसो। तो ये अभी नहीं धैर्य होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ईद का मौका है और ईद के ऊपर ये स्पेशल रिपोर्ट थी हमारी। हम पहुंचे थे सम्मे हुसैनी अस्पताल, जिसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर सैयद सरवर इमाम, और यहाँ पे हम पहुंचे इस हॉस्पिटल की पड़ताल करने कि यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इसको बनाया गया। जिला प्रशासन ने कुछ सुविधा मुहैया कराई। कहीं ना कहीं अस्पताल में कुछ ना कुछ खास बात तो होगी, तभी जिला प्रशासन ने चुना है। और जाहिर सी बात है, हमने पड़ताल किया, हमारी पड़ताल में ये साबित भी हुआ कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। लेकिन एक सवाल बनता है, क्योंकि ये अस्पताल, अगर हम सामाजिक भाषा में बात करें, जो कि इस वक्त बात करना उचित भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे समाज में सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पे अफवाहों का बाजार गर्म है और अफवाहों की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी पर उसका सीधा असर पड़ रहा है, तो ये सवाल बनता है कि ये अस्पताल एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा संचालित होता है और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये नहीं मतलब कि मैं मुस्लिम हूं या हिंदू हूं या किस धर्म का हूं। उनको बस एक ही चीज से मतलब है कि मैं इंसान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम है इलाज करना, मेरा काम है लोगों को सुविधा मुहैया करवाना, उनको स्वस्थ रखना। तो ऐसे में एक आखिरी संदेश लेंगे हम डॉक्टर सरवर इमाम से कि वो ईद के मौके पर आम जनमानस से या जो लोग इस तरह से अफवाहों में फंस जाते हैं, उन सब लोगों से क्या संदेश देते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पहले तो समस्त भारतीयों के लिए, गाजीपुर वासियों के लिए ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा पेशेंस के साथ मुस्लिम समाज ने पूरा रोज़ा रमज़ान बिताया है और कल साल में एक बार बहुत बड़ा फेस्टिवल है मुस्लिम समाज का, तो तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रही बात ये सब छोटी बातें जो हिंदू मुस्लिम हैं, ये ठीक बात नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल गलत है, क्रिटिसाइज करता हूँ मैं इसकी। और हम जो डॉक्टर हैं तो हमें जब पढ़ाया गया तो सिर्फ पेशेंट पे देखा गया, पेशेंट ये नहीं बताया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमें बात करने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता ये सब, बहुत लगता है कि हम अपने स्टेटस से बहुत नीचे गिर के बात कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट में देखता हूँ तो ये थोड़ी पूछता हूँ कि आप किस कास्ट के हैं, ऊंच कास्ट के हैं कि नीच कास्ट के हैं। तो ये एक तरह की बीमारी है जो अफवाहों के बाजार में गर्म होकर लोगों के ऊपर असर डाल रही है। तो ये बड़ी गलत चीज़ है। इसको हम आप जैसे हम जैसे और लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो समाज के सच में शुभचिंतक हैं,
उनको टाइम दे के लोगों को काउंसलिंग करना चाहिए कि जो मीडिया में खबर चल रही है ये गलत है। सदियों सदियों से लोग दादा परदादा सब साथ रहते रहते आए, अचानक ये कहाँ से हवा फैल गई कि बिल्कुल अलग अलग हो गए, मन मटाव आ गया। ये सब कुछ दिन की बात है, फिर लोग आ जाएंगे। इंडियन पब्लिक है ये, भाईचारा नहीं खोएगी, भाईचारा नहीं खत्म फिर मोहब्बत से आएंगे लोग, गले मिलेंगे, दिवाली भी जाएंगे, ईद भी जाएंगे। ये तो मोहब्बत का देश ही है हमारा। कोरोना संक्रमण ने भाईचारे के अंतर में काफी डिफरेंस बढ़ा दिया, काफी अंतर बढ़ा दिया भाईचारे में। कोरोना संक्रमण का असर कहीं ना कहीं देश के भाईचारे पे पड़ा है। होली से शुरू हुआ कोरोना संक्रमण अब ईद तक पहुंच गया है और दोनों ही पर्व एक ऐसे पर्व हैं जहां भाईचारा दुनिया देखती है। होली में लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, गुजिया खिलाते हैं। तो वहीं ईद के दिन भी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, भाईचारा को आगे बढ़ाते हैं, सेवइयां खिलाते हैं और उनको शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे पवित्र त्योहारों में, ऐसे भाईचारे की निशानी देने वाले त्योहारों में जिसकी स्तुति पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरा विश्व इसकी तारीफ करता है कि हिंदुस्तान में दो ऐसे पर्व हैं जो भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, लोगों को करीब लाते हैं, दिल से दिल को मिलाते हैं। उस त्योहार पे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का असर पड़ा है, क्योंकि मामला सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का है। तो गले मिलना इस बार मुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कि देश के सभी भाई बहन गले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके मन, उनके दिल, उनके विचार जरूर मेल खाएंगे।